नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। आप लोगों ने कई मूवीज लिलिथ के बारे में देखी होंगी और आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है डेविल क्वीन के बच्चे पे, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है एलेना अनाक रातू इब्लिस, यानी कि चाइल्ड ऑफ डेविल क्वीन। ये एक लेटेस्ट हॉरर मूवी है जो कि 2023 में ही रिलीज हुई है। इस कहानी में हम एक डेविल क्वीन के बारे में देखेंगे जो हजारों साल पहले इस दुनिया पर राज करती थी, लेकिन किसी पवित्र शक्ति की वजह से वो एक गुफा में कैद हो जाती है, जिसे एक कल्ट ग्रुप वापस जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो एक ऐसा हथियार बनाते हैं जो कई साधुओं की रीढ़ की हड्डी से बना था। और आज के हम वीडियो में देखेंगे कि अंधेरे की रानी डेविल क्वीन एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके जरिए वो वापस इस दुनिया पे राज करना चाहती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले लिलिथ नाम की एक डार्क क्वीन वहां राज करती थी। ये डेविल की वाइफ थी और ये बहुत ज्यादा क्रूर हुआ करती थी। उसने एक साथ 600 मासूम बच्चों की बलि दे दी थी। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि और ज्यादा शैतानी बच्चे जन्म ले सके। उसका ये काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन एक पवित्र शक्ति ने उसके इस काम में बाधा डाल दी। इस शक्ति ने लिलिथ को जमा कर एक गुफा में कैद कर दिया, जिसके बाद हमें एक कल्ट के समूह को दिखाया जाता है, जिन्होंने 7 साधुओं को पकड़कर उनकी रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जो किसी चाबी की तरह काम करेगा। और यही कहानी 2 बच्चों को उनके दादाजी समुद्र के किनारे बैठकर उन्हें सुना रहे होते हैं। साथ ही वो उनसे ये भी कहते हैं कि लिलिथ को जागने मत देना। दोनों बच्चे अपने दादाजी से पूछते हैं कि वो लिलिथ को कैसे रोकेंगे, जिस पे उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें बनाई हैं जिसकी मदद से वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये समय आने पर ही पता चलेगा। इसके बाद सीन घूमता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो असलन नाम के एक आदमी के घर आया था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो टीवी पर असलन को एक न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ चोरों ने एक हथियार चुरा लिया है जो कि बहुत कीमती था। तभी असलन को हम ये कहता हुआ सुनते हैं कि वो समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कल्ट ग्रुप को देखते हैं जिनके पास एक आदमी वही खंजर लेकर आता है। दरअसल बात ये थी कि वो खंजर बहुत साल पहले लिलिथ को जगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए थे और इस बार वो लिलिथ को जगाने के लिए तैयार थे। इसलिए सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लिलिथ जमी हुई थी और वहां पहुंच के उस खंजर को एक जगह लगाते हैं और वैसे ही पूरी जगह पर क्रिस्टल ही क्रिस्टल हो जाते हैं, जिनके नीचे आके कुछ लोग मर जाते हैं। और लिलिथ आजाद हो गई थी। वो बाहर आती है और बाहर आते ही वो सभी को मार देती है, लेकिन एक औरत को वो मारती नहीं। और उस औरत से लिलिथ कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ जिसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। इसके बाद लिलिथ एक बच्चे को जन्म देती है। अगले सीन में हम एक कपल को कार से कहीं जाता हुआ देखते हैं, जो कि है माया और हेनरा, जिन्हें हम कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी उनकी कार के आगे एक छोटी बच्ची आ जाती है, जिसे कार में बैठी माया बाहर आकर उठाती है और उसे पूछती है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वहीं असलन को भी एहसास हो गया था कि शैतान की बेटी का जन्म हो गया है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची कुछ नहीं बोलती, तो ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं। और दोस्तों, दरअसल यही वो बच्ची है जिसे लिलिथ ने जन्म दिया था और उसकी देखभाल का काम उसने रत्ना नाम की एक औरत को दिया था, जिसे लिलिथ ने ही चुना था। और दोस्तों, रत्ना माया की बड़ी बहन है। माया की बहन उससे बोलती है कि उसे उस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए था और शादी के कई साल बाद भी उन्हें बच्चा नहीं था। और माया ऐसा ही करती है और कुछ समय बीत जाता है। उस लड़की का नाम ये लोग एलेना रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन माया उसके हस्बैंड को आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो आपस में ही बात करने लगते हैं। तभी एलेना अपने पिता को आवाज लगाती है, लेकिन वो सुनते नहीं है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं और ये और कोई नहीं असलन का भाई अहमद था, जो असलन को एक मेल के जरिए बता रहा था कि वो चीज अब सच हो रही है जो दादाजी बताया करते थे। यानी असलन और अहमद, यही दोनों वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें उनके दादाजी शुरुआत में वो कहानी सुना रहे थे। तभी अहमद एलेना की कुछ फोटो देखता है और एक फोटो में से एलेना का पूरा सर घूम जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अगले सीन में हम एलेना को देखते हैं जो बहुत सारी मकड़ियों को ड्रॉ कर रही थी। तभी वो मकड़ियाँ उस पेज से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ असलन का भाई बाथरूम में आया था। तभी उसके चारों तरफ बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं, जिस वजह से वो बुरी तरह मारा जाता है। इससे असलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है
जिसके बाद हम देखते हैं कि माया खुद एलेना की उस पेंटिंग को देखती है तो उसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो पेंटिंग अजीब और क्रीपी थी। माया एलेना से पूछती है कि उसे वो पेंटिंग बनाना किसने सिखाया और माया उसे अब से ऐसी पेंटिंग बनाने से मना करती है। तभी एलेना माया से कहती है कि उसका बच्चा नरक में जाएगा। तभी रत्ना आकर एलेना को वहाँ से ले जाती है। रात को माया की हालत बिगड़ जाती है और वो घर में ही एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, जिससे माया बुरी तरह डर जाती है। हम देखते हैं कि माया किसी तरह अपनी कार तक पहुंचती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक से माया की आंख खुलती है। ये सिर्फ एक सपना था जो माया देख रही थी, लेकिन इस सपने में एलेना भी थी। तभी अचानक सच में उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर हम एलेना को घर पे हवा में देखते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में माया को देख पा रही थी जिसका इलाज चल रहा था और यहाँ माया बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और माया को और ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद माया एक बच्चे को जन्म देती है। तभी हम वहाँ एलेना और रत्ना को भी आता देखते हैं और ये लोग उस बच्चे का नाम स्माइल रखते हैं। हम देखते हैं कि माया और हिंड्रा अपना नया शोरूम ओपन करते हैं। तभी वहाँ एलेना पीछे जाकर एक कार को स्माइल के ऊपर गिरा देती है, लेकिन जो औरत उसे खिला रही थी वो मर जाती है और स्माइल बच जाता है। एलेना के आने के बाद हिंड्रा का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है। रात में माया स्माइल के लिए बेबी सिटर को बुलाने वाली होती है, लेकिन एलेना कहती है कि उसे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, वो मर गई है। माया उसे ऐसा बोलने के लिए मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अगले दिन हम असलन को देखते हैं जो माया का पीछा कर रहा था। जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आती है, फिर माया सुपरमार्केट जाती है तो असलन वहाँ भी उसका पीछा करता है और असलन माया को कहता है कि वो उसकी बेटी के बारे में उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन माया उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि असलन है कौन। तभी असलन उसकी बेटी का नाम लेता है और उसे बताता है कि वो कई सालों से एलेना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया जाने लगती है। तब असलन कहता है कि एलेना कोई इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। असलन माया को उसके बारे में बताता है और उससे कहता है कि उस वक्त तुम भी बच्चा चाहती थी और तभी उन्हें एलेना मिल गई। असलन यहाँ माया को वार्न करता है कि वो खतरे में है और उस बच्ची को अंधेरे की रानी ने जन्म दिया है, यानी कि डेविल क्वीन, जिसका नाम है लिलिथ। लेकिन माया असलन से उसे परेशान ना करने के लिए कहती है। उसे अभी भी भरोसा नहीं था। जाते हुए असलन माया को अपना एड्रेस देता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। वहीं स्कूल में कुछ लड़के स्माइल को परेशान करते हैं और एलेना से उनकी बॉल देने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेना वो बॉल नहीं देती। छुट्टी होने पे माया अपने दोनों बच्चों को लेने आती है। वहीं वो दोनों लड़के स्माइल को मारना चाहते थे, लेकिन वो मार नहीं पाते। घर आने पर माया रत्ना से पूछती है कि क्या उसे एलेना के साथ कुछ अजीब लगता है, लेकिन माया कहती है कि एलेना बिल्कुल ठीक है। रात में माया अपने हस्बैंड को बताती है कि उसे आज सुपरमार्केट में एक आदमी मिला था जिसने बताया था कि एलेना अंधेरे की रानी की बेटी है, लेकिन उसके हस्बैंड को ये सब मजाक लगता है। अगले दिन ये पूरी फैमिली वाटर पार्क घूमने जाती है। वहीं वाटर पार्क में वो दोनों लड़के भी आए थे जो स्कूल में स्माइल को परेशान कर रहे थे। जब एंड्रा उनके लिए आइसक्रीम लेने जाता है तो वो दोनों लड़के एलेना को पानी में ले जाते हैं और उसे परेशान करते हैं और उनसे बदला लेने के लिए एलेना एक मगरमच्छ को उस पानी में बुलाती है और वो उन दोनों लड़कों को काट लेता है, जिससे डर के वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ माया असलन की बातों के बारे में अभी भी सोच रही थी क्योंकि उनके साथ अजीब हो रहा था। इसके बारे में माया बहुत सोचती है और असलन के दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है, जहां असलन उसे उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया कहता है। माया असलन से पूछती है कि उसे कोई और सबूत मिला। असलन माया से कहता है कि वो उसे सब कुछ समझा सकता है, जिसके बाद वो माया को अपने साथ आने के लिए कहता है और बताता है कि उसके भाई अहमद ने उसे सारी जानकारी भेजी थी, लेकिन उसे एलेना ने मार दिया। असलन बताता है कि उसने 4 साल उसे ढूंढा, लेकिन इन लोगों ने घर बदल दिया था। असलन माया को अपने रूम में ले जाता है और माया देखती है कि वहाँ हर तरफ बस फोटोज लगी थी। असलन कहता है कि लोग उसे पागल समझते हैं और वो माया को बताता है कि उस खंजर के चुराए जाने के बाद से ही उसे पता चल गया था कि अंधेरे की रानी ने बच्चे को जन्म दे दिया है, क्योंकि उसके अगले दिन खून की बारिश हुई थी। लेकिन माया कैसे मान ले कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब असलन माया को एक चेन देता है और माया से कहता है कि जब एलेना सो जाए तब वो उसके सर के पास उसे रखे और उसे सच पता चल जाएगा। असलन माया को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है
और माया से जल्दी वापस आने के लिए कहता है। माया घर जाती है और अपने बेटे को देखती है जो सो रहा था। वहीं दूसरे रूम में एलेना थी और माया एलेना के सर के पास वो चेन लेकर ही जाती है कि तभी एलेना का असली चेहरा उसे दिखता है और वो डर कर बाहर भाग जाती है। और यहाँ था एक ट्विस्ट, जब रत्ना माया को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अपने मालिक की रक्षा कर रही है, लेकिन वो चाकू रत्ना को लग जाता है और माया अपने बेटे के पास पहुँचती है जिसके रूम का दरवाजा खुल नहीं रहा था। वहीं एलेना अपने असली रूप में आती है जो माया के हस्बैंड को वश में करके मारने लगती है। तभी वहाँ असलन भी पहुँचता है जो एलेना को मारकर माया को बचाता है, लेकिन माया उठती नहीं है। वहीं हम बाहर कल्ट के लोगों को वहाँ पहुँचता हुआ देखते हैं। इधर असलन एलेना को लेकर सभी को जल्दी से निकालने को कहता है, लेकिन माया की मौत हो गई थी क्योंकि एलेना ने हिंड्रा को अपने वश में करके माया को जान से मरवा दिया था। असलन माया के हस्बैंड और बच्चों को लेकर एयरप्लेन से वहाँ से निकल जाता है। माया का हस्बैंड हिंड्रा असलन से पूछता है कि क्या वो सुरक्षित हैं और अब उन्हें कुछ होगा तो नहीं। तब असलन वो चेन एलेना को पहनाता है और कहता है कि जब तक वो चेन एलेना के गले में है वो कुछ नहीं करेगी। हम देखते हैं कि जब माया का हस्बैंड उठकर जाता है और असलन की आंख लग जाती है, तभी इस्माइल उठकर एलेना की चेन हटा देता है और बस उसके बाद वो प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है जिसमें आग लग जाती है और वो नीचे क्रैश कर जाता है जिसमें सभी लोग बुरी तरह मारे जाते हैं। लेकिन हम एलेना को जिंदा देखते हैं जो कैमरे के पास चल कर आती है और एक डरावनी सी हंसी हंसती है और बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी काफी सीधी सादी और सिंपल है। हालांकि कुछ चीजों के जवाब इस मूवी में हमें नहीं दिए गए हैं। अगर इसकी स्टोरी को थोड़े और अच्छे से लिखा जाता तो शायद ये थोड़ा और अच्छे से निकल कर आती। एक चीज जिसने मेरा अटेंशन खींचा वो ये थी कि जब आप माया के कैरेक्टर के कपड़ों को शुरुआत से एंड तक देखेंगे तो माया के कपड़े उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। इस मूवी के कुछ पार्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी इंडोनेशियन हॉरर मूवीज से कंपेयर करूं तो ये उतनी अच्छी निकल के नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी चाइल्ड ऑफ डेविल क्वीन यानी कि एलेना अनाक रातो इब्लिस को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।